बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया, जोरदार फिर बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसी अच्छी अच्छी। तो यूट्यूब और गूगल का ज़माना है, बस उस पर डाला बारिश का सॉन्ग और इस सॉन्ग को है ना लेके हम लोगों ने खूब इंजॉय कर। बहुत प्यारे तुम हो, मेरे दिल के तुम हो, तुम्हारे से मेरी सारी खुशी है, खिल जाता मेरा आंगन तुम्हारे आने से मेरी हर एक खुशी है, मेरे प्यारे बच्चों तुम ही जिंदगी हो। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज के सोशल मीडिया के दौर में कोई आदमी शिखर पर पहुंच जाए, उसका कोई कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ जो फ्रेम में आप देख रहे हैं निवेदिता उपाध्याय जी हैं, ये वायरल हुए हैं। प्राथमिक स्कूल करम डांडा मिल्कीपुर की आप शिक्षिका हैं। अभी आपने बच्चों को डांस के साथ अभी आप शिक्षा देते हुए आपने देखा होगा। आज ही वायरल हुई, आज ही मैं इनके घर पे पहुंच गया। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश का मौसम वहाँ पर भी था, बारिश का मौसम यहाँ भी है, दोनों में एक रूपता है। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैडम, ये कैसे आपके मन में हुआ? यहाँ आप क्यों नर्वस हैं? वहाँ तो देख रहे हैं आपने हिला दिया पूरे देश को, इतना आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। ये कैसे आपके मन में आया, कैसा आपको लग रहा है? सर, मेरा मेन है ना मकसद यही रहता है कि प्रार्थना सभा एक ऐसी जगह है जहाँ हम बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। जी। और वो अपनी बात हमसे कह सकते हैं, हम उनकी बात सुन सकते हैं। तो हम लोग शुरू से ही इस तरीके की गतिविधियाँ करा रहे थे। तो बारिश का मौसम है और मैंने सोचा कि बच्चों को जोड़ने का इससे अच्छा नहीं है, क्योंकि सब बच्चे बिल्कुल मूड में थे, बारिश का मौसम चल रहा है। तो हमने इसको सॉन्ग को, और आजकल तो यूट्यूब और गूगल का ज़माना है, बस उस पर डाला बारिश का सॉन्ग और इस सॉन्ग को है ना लेके हम लोगों ने खूब इंजॉय करके डांस किया। अच्छा, जो सॉन्ग आपने जब उसमें डाला है, वो सॉन्ग आपने कहाँ से आपको मिला? वो ये मुझे YouTube से मिला है। YouTube से मिला है? जी 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 जी। अच्छा। YouTube से मिला है। तो पहले से आपने बच्चों की तैयारी करवाया था? नहीं सर, कोई पहले से तैयारी नहीं थी, बस क्योंकि हमें कुछ गतिविधि करानी थी और बारिश का मौसम था, तो हमने कहा बच्चों को इससे अच्छा नहीं है कि हम बहुत चीज़ें बारिश की सिखा सकते हैं और इसके साथ साथ बच्चे इंजॉय भी करेंगे। कोई तैयारी नहीं थी, बस YouTube पर डाला बारिश का सॉन्ग बच्चों के लिए, और जो हमें ट्रेंडिंग लगा उसको हमने लिया और फिर हम लोगों ने इस पर। बच्चे आपके बहुत ट्रेंड लग रहे हैं मैडम। बच्चे इसीलिए ट्रेंड है सर, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियां हम लोग कराते रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी कराई जाती है और उनको इसी तरीके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस था, इस तरह लग रहा था कि आप कह सकते हैं पहले से ट्रेंड हैं, पहले से आपको इसमें रुचि ज़्यादा है। क्या आपको इंटरेस्ट है इसमें? हाँ सर, इसमें मेरी बहुत रुचि है। मैं पहले से शुरू से जहाँ भी रही बच्चों के साथ खूब इंजॉय करती हूँ, डांस करती हूँ। पहले भी मैं है ना डांस खूब करती थी, और फिर अब जब बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं तो एक शिक्षक को तो हर भूमिका निभानी होती है सर। तो उसको डांसर, सिंगर सब होना होता है। तो मैं बच्चों को हर प्रोग्राम में डांस सिखाती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत अच्छे हैं और मुझे भी बहुत उनके साथ करके मज़ा आता है। शिक्षा पद्धति इस समय थोड़ा बदल गई है, चूँकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। इसमें किस तरह का आप बच्चों को किस तरह की आप एक्टिविटीज़ के लिए आप लोगों को प्रेरित किया जाता है? हाँ सर, बहुत चेंज हुआ है। आज डिजिटल का ज़माना आ गया है। स्मार्ट क्लास के थ्रू भी हम लोग बच्चों को खूब एक्टिविटी सिखाते हैं। और जैसे कि हम लोग कई जगह बच्चों को क्योंकि ले जा नहीं सकते, तो आजकल डिजिटल स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम वहाँ बैठे बैठे बच्चों को पूरी दुनिया दिखा सकते हैं। अभी चंद्रयान जब हुआ था वो भी हम लोगों ने बच्चों को दिखाया, और अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो भी हम लोगों ने बच्चों को स्मार्ट क्लास के थ्रू दिखाया। और डिजिटल माध्यम के थ्रू हम उनको इतना कुछ सिखा सकते हैं सर, और वो खुद धीरे धीरे है ना खुद डिजिटल होते जा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से अपनाने लगे हैं। जी। ये बताइए कि आपके केवल डांसिंग में ही रुचि है कि इसके अलावा और कोई रुचि है?
सर नहीं, सिंगिंग में भी रुचि है और मेरी आर्ट में भी रुचि है। अरे वाह वाह वाह, तो सिंगिंग में रुचि है तो हमारे दर्शक को सुनना चाहेंगे आपसे। क्या सुनाएंगे आप, चूंकि मौसम के हिसाब से मौसम भी चल रहा है इस समय, और चूंकि आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को एक मैसेज भी अपने उसके गीत के माध्यम से दे सकती हैं, क्या सुनाएंगे आप? तो मैं बच्चों के लिए ही कुछ गाना चाहूँगी और मैं यही कहूँगी कि है ना, बहुत प्यारे तुम हो मेरे दिल के तुम हो, बहुत प्यारे तुम हो मेरे दिल के तुम हो, तुम्हारे से मेरी सारी खुशी है, खिल जाता मेरा आंगन तुम्हारे आने से मेरी हर एक खुशी है, मेरे प्यारे बच्चों तुम ही जिंदगी हो, तुम ही हाँ खुशी हो, तुम ही जिंदगी हो। क्या बात है मैडम। देखिए, कुछ हमारे यहाँ एक पारंपरिक गीत जो हुआ करते थे, थोड़ा ट्रैक से हट के बात करेंगे। आजकल एक वेस्टर्न कल्चर इतना हावी है और दौर ऐसा चल रहा है सतहे दर्जे के संगीत का, तो आप जो एक दौर चल रहा है पारंपरिक गीत विलुप्त होते जा रहे हैं जो शिक्षाप्रद हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, हमें तो बच्चों को है ना अपने कल्चर से जोड़े रखना है और उसका सबसे अच्छा माध्यम यही है कि हम पुराने जितने भी गीत हैं और जो हमारे पुराने ओल्ड गीत हैं सब हैं उनको बच्चों को सिखाएं। और सर हम लोग सिखाते भी हैं, हम लोग कजरी हुआ और है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, भक्ति गीत हुए, राधा रानी के गीत हुए, माता रानी के गीत हुए, पूरा हम लोगों के बच्चे उसको गाते भी हैं और उस पर डांस भी करते हैं। और हम लोग चाहते ये हैं कि वो उससे जुड़े रहें और उसका सबसे अच्छा माध्यम है जब विद्यालय में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो हम इन चीज़ों को पहले प्रेफरेंस देते हैं जिससे बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़ के रहें। देखिए मैडम, मौसम भी थोड़ा इस समय बरसात का है, सावन का महीना भी चल रहा है, तो आपने चूंकि बात अभी कर दिया कजरी और फगुआ की, तो ये कजरी जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। सर अभी इस समय ऐसे तो है ना नहीं याद है। हाँ, कुछ याद आ कुछ याद आ रहा हो आपको? हमरो अंगना में आई है फुआर, हमरो अंगना में आई है फुआर, देखो मनवा धक धक बोले, हाँ हाँ धक धक बोले, हाँ हाँ धक धक बोले, हम तो ढूंढे हैं देखे हैं चारों ओर, हाँ देखो अंगना में आई है फुआ। मैडम, जो अभी आप गा रही हैं हमको लग रहा है ये क्लासिकल है थोड़ा सा, और आपने शास्त्रीयता थोड़ा बहुत सीखा है आपने? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं सीखा, मैंने सिर्फ सुन सुन के मैं गाती हूँ। अच्छा, सुन जी, बहुत अच्छा आपका वो है। आगे आपका विज़न क्या है, क्या सपने हैं, आगे आप करना क्या चाहती? सर मेरा विज़न यही है कि जो एक धारणा बनी हुई है प्राइमरी स्कूल के बच्चों की कि वहाँ शिक्षा सही से नहीं दी जाती है बच्चे से, तो उसको पूरी तरीके से बदलना। उसके लिए हम लोग प्रयास करें कि हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं उनके मुकाबले इतना बेहतर करें और इतने अच्छे। और सबसे मेरे विज़न यही है कि है ना हमारे बच्चे के अंदर मौखिक विकास हो और वो है ना समाज में जब निकलें तो उनका व्यक्तित्व ऐसा हो कि सब लोग उनसे प्रभावित हों और अच्छे अच्छे पदों पे जाएं, क्योंकि एक शिक्षक की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होती है कि उसका बच्चा जब एक अच्छे पद पे निकलता है तो इससे बड़ी कोई वो बात नहीं। कि मैं अपने विज़न, मेरा लॉन्ग टाइम विज़न यही है कि मैं अपने विद्यालय को बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाऊं जहां उनको समाज बड़े उससे देखे कि हाँ ये प्राइमरी का पढ़ा हुआ बच्चा है। जी ये निवेदिता जी हैं आपका अभी आपने ढंग से आप लोगों ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि डांस में आधा चेहरा दिखाई पड़ रहा मैडम का, लेकिन पूरी तरह से आप लोग देख लीजिए इनके क्या विज़न है। मैडम, आज का डिजिटल गैजेट्स चल रहा है इस समय, मतलब आपके लिए भी और जो अभिभावक हैं दोनों के लिए ही, मतलब उससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो मूल को सहेजते हुए भी वेस्टर्न कल्चर कुछ न कुछ तो अपनाना पड़ेगा ही। जैसे अंग्रेजी है आपकी,
वैश्विक स्तर पर बिना अंग्रेजी के हम जाने उसको अछूते रह जाएंगे। मानता हूँ हमारी संस्कृत भी आवश्यक है। तो मैडम, इसको आप किस तरह से लेती हैं आज के समय में? एक अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, तीनों के लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि है ना, हमारी संस्कृति उतनी मुख्य है, लेकिन क्योंकि हम आने वाला समय की जो ज़रूरत है वो हमारी वेस्टर्न को अपनाते हुए भी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको उसमें आगे ज़रूरत होती हैं। तो हम बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रहें, लेकिन उसको भी बच्चों को सिखाएं, और हमें उनको बताना है कि अगर हम वो चीज़ ऐसे है तो उसको अपनी संस्कृति से जोड़ के बताएं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे आजकल अपने मूल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और उनको गलत धारणाएं उनके अंदर पनपती जा रही हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की पूर्ण जानकारी नहीं होती। तो हमारे अभिभावक हैं और हमारे शिक्षकों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम उनको नई चीज़ें सिखाएं, लेकिन जो हमारी मेन संस्कृति है, जो हमारे मूल जड़ें हैं, उनको हम उन्हें ना भूलने दें, उनको उनके साथ जोड़ के उसके सही गलत की पहचान करते हुए सिखाएं। जी। तो अगर आज के समय में जो दौर चल रहा है, इसमें दबाव बहुत है शिक्षकों के ऊपर, शासन का भी दबाव है, और इतनी जिम्मेदारियां दे दी जा रही हैं कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में ही उनकी समय शक्ति ज़्यादा चली जा रही। बच्चों को एक्टिविटीज़ क्या सिखाएंगे? क्योंकि एक सरकारी आप हैं, इसलिए आप इस तरह मुखर होकर तो नहीं बोल सकते हैं। एक सलाह के तौर पे आप शासन को, प्रशासन को, जो आपके शिक्षक नेता हैं, क्या प्रयास करें कि जो कि आप लोगों को अच्छी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखा सकें, अपने लिए भी समय निकाल सकें और सरकारी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकें? मैं इसके लिए सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि विद्यालयों के लिए अगर इसके लिए एक अलग से व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाए तो हम लोगों का बहुत सारा काम जो है वो है ना मतलब सही हो सकता है, और हम लोग अपने उस पर ध्यान दे सकते हैं, बच्चों को शिक्षण कार्य में ध्यान दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो अभी हमें नहीं पता कि शासन इस पर कब कार्य करेगा कि नहीं, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि जो भी हो रहा है अगर हम उसको मन से करते हुए और अपने तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करते हुए करेंगे तो हम ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अगर देखिए, अगर हम अपना बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट सामने आएगा ही आएगा। फिर जब सामने आएगा तो लोग उसमें बच्चों के अंदर भी प्रभाव देखेंगे, और सारी चीज़ें जब बेहतर होंगी तो है ना शिक्षा भी अपने आप और अच्छी बेहतर होती चली जाएगी। एक शिक्षकों में आजकल मैंने कमियां देखा कि एक तो बेरोजगारी का आलम ये है कि जो पहले का प्राथमिक हुआ करता था, एक प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, अब ऐसे भी शिक्षक आ गए हैं जिनका IQ लेवल बहुत हाई है। मतलब मैं तो देख रहा हूँ PhD होल्डर भी आ गए हैं। तमाम IAS 2-3-4 मित्र हमारे यहाँ IAS को 2-2 इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद इसमें आ गए हैं। सिलेक्शन नहीं हो पाया, चूँकि पद सीमित हैं, सबको नौकरी तो मिलेगा नहीं। तो वो प्राथमिक पे आने के बाद उनको लगता है कि मेरा IQ लेवल हाई है, तो वो उस तरह से शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं। उनके लिए क्या राय देंगे? सर देखिए, हम जब जिस प्रोफेशन में आ जाएं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो, जब हम उसमें आ गए तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम अपनी जो ड्यूटी है उसे अच्छे से करें। क्योंकि है ना, हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसमें आ गए हैं तो हम तभी बच्चों को बेहतर दे सकते हैं। अगर हमको लगेगा कि हमारा IQ लेवल इस तरीके के था और हम इस नौकरी में जा सकते थे, तो ऐसा नहीं, आप उसके लिए प्रयास करिए, लेकिन जब तक आप विद्यालय में हैं बच्चों के लिए सोचिए, बच्चों के लिए करिए। और है ना, जब इन बच्चों के लिए आप करेंगे तो ज़रूर आपको अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब इन बच्चों के प्यार मिलेगा, जब इन बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस में आ ही गए हैं तो इसके साथ आप ईमानदारी से कार्य करिए। आपको इतना कुछ पता है, आप इस IQ लेवल के हैं, तो उसको बच्चों को दीजिए। जब आप बच्चों को बेहतर देंगे ना तो आप देखेंगे कि असली खुशी उसी में है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप हैं मैडम निवेदिता जी। एक शिक्षक का साक्षात्कार करने के बाद हमारे लिए कुछ लास्ट में बचता नहीं है
क्योंकि सब कुछ तो आपने बता ही दिया है, लेकिन मैडम से ही मेरी शुभकामना है कि आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, आपका विज़न पूरा हो। ढेर सारी शुभकामना आपको मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत 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 अच्छा लगा। और है ना, मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना, अगर आप दिल से कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर है ना, वो दिन दूर नहीं जब आप एक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपको लोग दिल से चाहेंगे और दिल से सलाम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।